चुनावों के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने खास तैयारी कर ली है, लेकिन आम चुनाव जिनके लिए हैं, जिनकी वजह से हैं, यानी कि जनता जनार्दन, वो कितनी तैयार है और कितनी इन दावों से प्रभावित, इन तमाम बातों को जानने के लिए आज न्यूज़ इंडिया पहुंचा है आनंद विहार टर्मिनल। नई दिल्ली से ये सफ़र शुरू होगा, गाजियाबाद तक हम जाएंगे और ट्रेन में मुसाफिरों की राय आपको बताएंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन ये वही एकमात्र जरिया है जहां पर आपको लोगों का वो समूह मिल पाता है जो आपको बताएंगे कि आखिरकार किसकी बनेगी सरकार या किसे मिलेगा। तैयार है, हम भी तैयार हैं, अब बस आपकी राय का इंतजार है। तो क्या है आपकी राय, आम चुनावों में किसे दिला रहे हैं अर्श और किसे दिला रहे हैं फर्श, ये जानने के लिए चलिए ट्रेन के अंदर। तो चलिए जानेंगे अब जनता की राय, यानी कि आपकी राय कि आप बीजेपी की तैयारी और विपक्ष की तैयारी में किसको दे रहे हैं, कितने नंबर, ये जानने के लिए तमाम लोग हैं हमारे साथ, इनसे मैं बातचीत करूंगी। भाई साहब, क्रिकेट देख रहे हैं, आम चुनाव आने वाले हैं, सारी पार्टियों की तैयारी है, आपके मन पर कौन भारी है? एक्चुअली मैं शुरू से ही बीजेपी को, वो है मेरा सपोर्ट है, और मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मतलब कुछ नेगेटिव देख रहा है मुझे, तो मैं ऐसे कैसे चेंज कर दूं। ठीक है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनवाने के लिए आप तैयार हैं, आप किसको वोट देने की तैयारी कर रहे हैं और 24 में कौन आता हुआ नजर आ रहा है? 24 में तो बीजेपी ही आएगी। क्यों? नहीं, बीजेपी काम अच्छा कर रही है, चाहे रोड्स पे देख लीजिए, एजुकेशन पे देख लीजिए, बेरोजगारी पे देख लीजिए, हर मुद्दे पे देख लीजिए, बीजेपी इस समय आगे, और जो कह रही है वो करके दिखा रही है, जो विपक्ष आज तक नहीं कभी कर पाए। विपक्ष तो कह रहा है कि रोजगार मिला नहीं, वो कहने वाले तो कहते रहे, उनसे कहने से क्या होता है। तो लोगों के जहन में क्या है, ये लगातार न्यूज़ इंडिया आपको बता रहा है कि आखिरकार वो किसे पसंद कर रहे हैं और 24 में सरकार किसकी बनवा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन रही है 24 में? सरकार तो बनेगी बीजेपी की, पर बीजेपी को हमारे हिसाब से सरकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है तानाशाही की सरकार चला रही है, कोई विकास नहीं कर रही है। आज रोज युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रही है, महंगाई पे बात करो, महंगाई कितनी चरम पे पहुंच चुकी है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके और धर्म के नाम पे बहका के वोट की मांग कर रहे हैं। युवाओं को रोज़गार कहाँ मिल रहा है बताओ? ठीक है, युवाओं से पूछते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? आप पीछे मुड़ के देख भी रहे थे और साथ में आपने कुछ वीडियोस भी बनाए, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। क्यों? बीजेपी मतलब आने वाले जो समय, आज से 10 साल पीछे जो भी काम की, बीजेपी नंबर 1 काम की है। जैसे भाई साहब अभी नहीं बोले कि भड़काया जा रहा है, उस पर क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम। हाँ, हिंदू मुस्लिम पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, वो तो रोजगार के लिए भी कह रहे हैं। भाई देखो, रोजगार तो कुछ ना कुछ हमें नहीं मिला, तो बात ठीक है, हमें नहीं मिला वो तो ठीक है। रोजगार अभी वैकेंसी निकली थी, भाई जो अपना मेहनत करेगा उसको तो मिलेगा ही, चाहे कि लीक तो लीक करने वाले कौन है? हमें लोग, आप है ना, लीक करने वाले हमें लोग तो हैं। गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरा ओके है, गवर्नमेंट कहीं ये नहीं कर रहे, गवर्नमेंट सपा हो या चाहे जो, लेकिन आने वाले टाइम में ये अभी 2024 6 महीने रह गए ना, बीजेपी आएगी। या जो अभी भाई साहब बोले कि सिर्फ धर्म के आने वाले सभी भाइयों से बोलो कि बीजेपी को ना सपोर्ट करें, बीजेपी की सपोर्ट करें, क्योंकि जब बीजेपी नहीं आएगी तो देश नहीं चलेगा, चाहे जितनी हो। किसको वोट देने जा रहे हैं? और सबसे वोट तो आपकी मर्जी है, किसी को भी दीजिए। 24 में सरकार किसकी बन रही है और मुद्दे क्या होंगे? देखो, 24 में सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। क्यों? तो बिल्कुल अक्षर सत्य है। और क्यों, उसका भी मैं कारण देता हूँ, और उसका भी क्या है आंसर वो भी मैं बताऊँगा। बहुत सारे लोगों का कहना है, जैसे अभी एक भाई साहब कह रहे थे, धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, विकास नहीं करती है, विकास बीजेपी में कुछ नहीं हुआ है, बेरोजगारी है। ये 3 मुद्दे हैं, ये 3 मुद्दे हैं ना, ये सार्वभौमिक मुद्दे हैं। ये मुद्दे हमेशा से रही है, चाहे वो कांग्रेस के सरकार में हो, चाहे वो बीजेपी के सरकार में हो, ये मुद्दे तो हमेशा रही हैं। रोजगार क्या, कांग्रेस के समय में बेरोजगारी नहीं थी? जो नीतियाँ निकलती है, जो भी पब्लिक के भलाई के लिए जो भी नीतियाँ निकली हैं, वो किसी हिंदू या मुस्लिम या किसी वर्ग को
मतलब उसको कंसीडर करके नहीं निकलती है। सबके उसके फायदे सबको होते हैं। भाई साहब आप क्या सोचते हैं? आएगी तो बीजेपी, बट अभी नंबर ये है कि 370 या 400 मे बी मोर, possibly because there is an alliance in Telangana, which one BJP is gonna go with, YSR Reddy or the current CM of Telangana. So साउथ से आपको होप है? बीजेपी साउथ में अभी इतने इन योर लैंग्वेज बीजेपी को होप है? हाँ, बिकॉज नॉर्थ इंडिया तो क्लीन स्वीप है, उस पर तो कोई शक नहीं, बट साउथ पे नॉर्थ इंडिया आप किसको किसको काउंट कर रहे हैं? मीन्स नॉर्थ मतलब अगर आप कश्मीर और पंजाब हटा दो तो पूरे रीजन पे जितने भी सर्वे आए सब पे तो बीजेपी ही लीड कर रही है लगभग 90% का स्ट्राइक रेट के साथ। आपको क्या लगता है 24 में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आ रही है। क्यों 100% आ रही है बीजेपी? क्यों? आप अपने आप को 2014 में रख के देखिए, आज 24 में खड़े हैं हम लोग, अंतर साफ नजर आ जाएगा। लेकिन विपक्ष तो बहुत सारे निशाने साध रहा है। कोई मतलब ही नहीं है, विपक्ष का रहा कहाँ। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया, वो बोल रहे हैं MY फैक्टर पे भी काम कर रहे हैं। उनको एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो है आगरा एक्सप्रेसवे, एक तो स्टेडियम बना रखा है, और कुछ बता दें वो। 24 में किसकी सरकार आ रही है और आपके मुद्दे, स्पेसिफिकली आपके मुद्दे क्या होंगे? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? 370 उन्होंने हटा दिया, बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, तो मुझे लगता है बीजेपी ही आएगी, वो डिजर्व करती है। अंकल आपको क्या लगता है 24 में किसकी सरकार और क्यों? नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। अरे आपने तो बिल्कुल वही शपथ वाली भाषा बोल दी। नहीं, शपथ वाली बात नहीं है। हाँ। भारतीय राजनीति में वह ध्रुव तारा की तरह जो है आया है। अध्यात्म उत्तर दिशा एकदम तटस्थ कर दी उन्होंने, एकदम तटस्थ है। और एक साथ उस आदमी ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति को जो है पहचाना है, और उसने जमीन पर काम करने का काम किया है। ये बगल में युवा है हमारे, इनसे भी मैं बातचीत करती हूँ। आपको क्या लगता है कौन टिकने जा रहा है और किसका विकेट डाउन है? मैम चांसेस तो बीजेपी के लग रहे हैं ज़्यादा है। क्यों? मैम थोड़ी अपोजिशन, मतलब जो पहले तो स्ट्रांग दिखा रही थी अपने आप को, अब वीक हो गई है। उनमें कोई यूनिटी नाम की चीज़ नहीं है, और इसलिए लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो आम जनता है। इसलिए लोग ज़्यादा बीजेपी को आप क्यों नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं वो बताइए? आम जनता की छोड़ दीजिए। मैं इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। आप भी आम जनता ही हैं? हाँ, मैं इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि अगर वो उनने पार्टी बना भी ली, अगर हम लोगों ने वोट भी दे दिया, तो वो आगे ढंग से वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कोई डिसीज़न नहीं ले पाएगी, क्योंकि उनमें किसी की आइडियोलॉजी कुछ और है, किसी की आइडियोलॉजी कुछ और है। तो फिर ऐसे तो पूरे 5 साल निकल जाएंगे और फिर नेक्स्ट इलेक्शन आ जाएगा, और फिर गवर्नमेंट सर्विसेज का भी उन लोगों पूरा चेंज कर देंगे। जो बीजेपी ने काम किया उसको वो डिसीजन पूरा चेंज कर देंगे। तो यानी कि आपके हिसाब से बीजेपी पे आपने मोहर लगा दी है? हाँ, मतलब चांसेस ज़्यादा हैं उनका। सही बात है। 90%, 99% या 100 को क्रॉस कर? 95% के अबव ही है। इतना 100% हम पॉलिटिक्स में कह नहीं सकते। 100% पॉलिटिक्स में कह नहीं सकते, और यूपी और दिल्ली का मूड भी ऐसा होता है कि उस पर 100% की गारंटी कोई देगा भी नहीं। तो आपको क्या लगता है 24 में सरकार किसकी बना रहे हैं? भाजपा। क्यों भाजपा? सारे मुद्दे क्लियर कर रही है। 370 हटा दिया, 3 तलाक को भी बंद कर दिया, राम मंदिर बन गया। मैनिफेस्टो में लगभग सारे राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, बट अभी तक कोशिश किसने की? उसका तो विरोध कर रहे थे ना लोग। राम जी है ही नहीं, इस बात के लिए पूरा। तो राम जी के लिए वोट दे दीजिएगा, भविष्य का कुछ मतलब। उससे पहले भी 2 पॉइंट बोले ना, 3 तलाक हो गया जो महिलाओं के पक्ष में रहा, उससे पहले 370 रहा, जिससे भी और जो है विकास हो सकता है भारत का, हो भी रहा है। औद्योगिक क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उद्योग की लाइन में जितना भी वो बढ़ोतरी हो रही है यूपी में मैं देख रहा हूँ, उनके लिए भी काम हो रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि MSME को एकदम खत्म कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष का काम है। विपक्ष नहीं बोलेगा तो विपक्ष का कोई मतलब नहीं रह जाता ना। यूपी के अंदर कौन आ रहा है और कितने आंकड़े ला रहा है, आपको क्या लगता है? यूपी से ताल्लुक रखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, यूपी में भी भाजपा ही आ रही है। 24 में अंकल किसकी सरकार बनवा रहे हैं? मैडम इंडिया अलायंस। कैसे? अब वो कोशिश कर रहे हैं, देखो कोशिश कर रहे हैं अपनी। अभी जैसे मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मैंने काम किया है, भट्टा बैठ गया है, कोई जॉब नहीं है, कोई देखो बोलने कोई बोल सकता है, ये फिजिकली देखा हुआ है। अब वहाँ पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो रहा है। जहाँ 10,000 आदमी काम कर रहे थे वहाँ 2,000 बचे हैं आज की तारीख में। बाकी सब अडानी नहीं तो अंबानी का ही आदमी काम कर रहा है वहाँ। जो आदमी 60-70 हज़ार में काम कर रहा था 15,000 में काम कर रहा है वो। आंटी आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है 24 में? बीजेपी
की है जी। क्यों बीजेपी? क्योंकि पॉजिटिव वे है, जो भी वो काम करते हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लगता है इनको, और कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार आने जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है, रोजगारों का सृजन हो रहा है। कई लोगों की राय है कि रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि धरातल पर चले गए हैं, इस वजह से INDIA गठबंधन को भी वो समर्थन दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और भी लोगों की राय जानेंगे। दिल्ली से जब न्यूज़ इंडिया ने सफर की शुरुआत करी तो हम गए डबल डेकर में, और वहां पर डबल डोज यानी कि जनता के दिमाग में क्या है 24 के लिए डबल डोज, वो हमने जाना था। लेकिन जब हम गाजियाबाद से जा रहे हैं वापस तो हमने सोचा कि क्यों ना लोकल का सफर किया जाए, और लोकल यानी कि आम चुनाव में लोकल के दिमाग में 24 के लिए कितनी वोकल राय है वो समझी जाए। चलिए। दो 2014 में सत्ता के आगाज का सफर बीजेपी के लिए शुरू हुआ था, और अब बात 2024 की है। 10 साल बीत चुके हैं और अब 24 का आम चुनाव है। ऐसे में जनता की क्या राय है, वो क्या सोच रही है, इसके लिए हम दिल्ली गाजियाबाद के बीच में एक लोकल चलती है जो लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है और काम की जगह तक पहुंचाती है, उसमें मौजूद है। सर, मैं आपसे बात करूंगी, आप मुझे बताइए 24 में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? 24 में देखो कोई भी सरकार बने, लेकिन विकास तो कोई हुआ नहीं है मैडम, समझे। ट्रेनों का आवागमन गमन कोई टाइम टेबल नहीं है। अभी क्या है, लॉकडाउन से पहले सारी ट्रेनें बंद पड़ी थी, किराया बहुत महंगा हो रहा था। उसके बाद में अभी चुनाव आ गया तो इन्होंने कहा है वही लॉलीपॉप दे करके कहा जनता को, क्या कहा है आपका किराया सस्ता कर दिया है, और फिर भी ट्रेनें काफ़ी बंद पड़ी हैं, कोई टाइम का टेबल से नहीं चल रही हैं ट्रेनें। 24 में किसकी सरकार सर? 24 में तो मोदी जी आएंगे। कैसे? देखिए, उन्होंने आपने जो अभी कहा 370, 3 तलाक, राम मंदिर, राष्ट्रीय मुद्दे ले लें, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें, जिस तरीके से हमने नहीं अमेरिका से, रूस से या अदर यूरोपियन कंट्रियों से अपने जो रिलेशन बिल्डअप करे हैं आज की डेट में, और पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी झुकाव के साथ। आज आप देख लो रूस के साथ हमारे संबंध इतने बढ़िया हैं कि हम यूरोपियन कंट्री हमसे अदर ये करें कि आप नहीं तेल ना लें, हम ले रहे हैं, हमें सस्ता मिल रहा है, हमारे तरीके से मिल रहा है, हमें किसी के सामने कोई दबाव की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, और विकास भी हो रहा है चारों तरफ। अगर आपस में सौहार्द रहता है तो मोदी की सरकार से हमें तो कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा। 24 में किसकी सरकार? मोदी जी। क्यों? मोदी जी काम बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया हो रहा है, और दूसरी पार्टियां बढ़िया काम नहीं कर रही? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ मोदी जी का काम सही है। बिहार का 24 में किसकी सरकार? बीजेपी की आएगी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली मुरादाबाद से भी, यूपी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो यूपी के हिस्से से कितनी सीटें जा रही हैं? यूपी 50 और 60 के बीच में आएंगी। इस बार 1-2 सीट कम ही होगी, क्योंकि बढ़ेंगी। कम क्यों हो जाएंगी? कम पहले राम मंदिर बन गया, अभी भी कम हो जाएगी। राम मंदिर एक अलग मैटर है, वो जो एक धार्मिक स्थल है उसमें सभी जातीय, हिंदू धर्म से रिलेटेड सभी आस्था रखते हैं। लेकिन यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो जातिवाद पे, जैसे अखिलेश और कांग्रेस मिल गई तो मोमडन वोट पहले बसपा पे करता था, लेकिन बसपा बिल्कुल 0 डिग्री पर जाए इस समय। यूपी में बसपा एक अच्छी पार्टी थी लेकिन अब 0 पे है, तो उसका जो वोट बैंक है, जो अलाइन इंडिया अलाइन हुआ है, उसको ट्रांसफ़र होगा 50% उसका बीजेपी को भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी 0 रहेगी। तो ऑल ओवर एवरेज यही है, गवर्नमेंट तो सेंटर में बीजेपी की आएगी, लेकिन जहाँ तक यूपी और बिहार का जहाँ तक मेरा मानना है, वहाँ सीटें इंक्रीज़ नहीं करेगी, लेवल लमसम वही रहेगा, 1-2 अप डाउन होगा, ज़्यादा बिटवीन नॉट ग्रेट डिफरेंस लास्ट 19 to 24। 2019 के कंपैरेटिवली ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आएगा, ये इनका कहना है। यूपी और बिहार को ज़्यादा इन्होंने कंसंट्रेट किया है। कहाँ के हैं आप? हम गाजियाबाद से ही हैं, उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड की सीटों पे पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ था, इस बार भी क्लीन स्वीप होगा। और
और 24 में सरकार किसकी बन रही है? मोदी जी के अलावा वो कोई नहीं। क्यों? सब काम कर रहे हैं, बताइए क्या काम नहीं कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के में ऐसे ऐसे लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए जिनको आज तक मिले ही नहीं थे गैस कनेक्शन। लाइट की देख लिए, यहाँ के फ्लाईओवर वगैरह जो भी हैं, और आपका ये किस में काम नहीं हुआ। एम्स बन रहे हैं, और अयोध्या 370 अयोध्या में मंदिर का जो विपक्ष उसकी रोटियां सेकता था कि मंदिर कहाँ बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, सब खत्म कर दिया मोदी जी ने। बताइए और क्या काम लेंगे आप? बेरोजगारी करते रहते। कहाँ बेरोजगारी? अपने से 10 घर इधर देखिए और 10 घर इधर देखिए। जिस हिसाब का पढ़ा लिखा बच्चा होगा उसी हिसाब का उसे जॉब मिलेगी। अगर आप पढ़े नहीं लिखे नहीं होंगे तो आपको एंकर का रोल कैसे मिलेगा? जब आप पढ़े ही नहीं लिखे होंगे तो आप तो बेरोजगारी कहेंगे ही, कहीं भी जाके झंडा उठा लेंगे। बेरोजगारी के 500 रुपये मिल जाएंगे वहाँ। बताइए अब 424 आएंगे इस बार 24 में। 424 400 भी नहीं, 400 के ऊपर ले जाओ। पार 400 पार है। 2024 में भाजपा तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आनी नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस के फेवर में हूँ, राहुल गांधी। क्यों? उनके पास एजेंडा है, और जो उनकी छवि जो गढ़ी गई है 2011 से 2024 चल रहा है। एक हमारे आप भी पत्रकार महोदय हैं, एक हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं दयाशंकर मिश्रा जी, उन्होंने बहुत अच्छा खुलासा करा है। राहुल गांधी ऐतिहासिक सांप्रदायिकता करके किताब निकाली है, और न्यूज़ 18 में वो जॉब करते थे जो अंबानी ग्रुप्स का है। उनको इस्तीफ़ा देकर किताब लिखनी पड़ी है। तो जितनी छवि राहुल गांधी की ख़राब करी गई है पिछले 13-14 वर्षों में 2011-12 से, वो पप्पू एक्चुअली है नहीं। और जो आलू वाली जो बात थी वो मोदी जी का था। इन्होंने क्या बोला, 2 करोड़ नौकरी देंगे, दे दी। उर्जित पटेल, डॉक्टर रघुराम राजन, ये जितने भी अर्थशास्त्री थे, इन सब ने सरकार से किनारा कर लिया। और अभी कुछ दिन पहले सरकार के जो पिछलग्गू जो हैं वो डॉक्टर रघुराम राजन को ट्रोल करने लग गए कि जीडीपी के जो नए आंकड़े आए हैं, जो अभी नया जो वित्त वर्ष 2023-24 का है, एक अर्थशास्त्री को आप ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या मतलब है इसका? और ये जो मंदिर की जो बात है राम मंदिर की, इसके बारे में हमारे साधु संतों ने भी बोले, जो मठाधीश हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जोशी मठ के शंकराचार्य। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, उत्तराखंड से हूँ। तो वही चीज़ है, उन्होंने बोला अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। तो जब ये बड़े मंदिर के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो जो छोटे मंदिर कल को बनेंगे तो उसमें भी लोग ऐसे आधी अधूरी कर देंगे प्राण प्रतिष्ठा। तो देखिए, ये है जनता की राय। जनता साफ तौर पर कह रही है और संदेश दे दिया है 24 के लिए कि आखिरकार सरकार किसकी बनने जा रही है। तो ये लोकल में वोकल राय थी, और साथ में हमने आपको एलीट ऑडियंस का भी बताया कि वो क्या सोच रही है, वो क्या समझना चाह रही है 24 को लेकर, और दलों से क्या चाह रही है, और 24 के बिसात में क्या कुछ है खास। लगातार हम आपको बताते रहेंगे चुनाव एक्सप्रेस में, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ट्रेन चल पड़ी है और ये सिलसिला भी, और जाकर कहाँ रुकेगा 2024 के नतीजों पर।